सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेरे रिसेंट ट्रिप स्पीति वैली के लिए। हम बेसिकली बात करेंगे स्पीति वैली के बजट ट्रिप के ऊपर। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने कोट करा है मेरे को कि भाई आपको मैसेजेस में कि कितने आपका कोटेशन लगा, कितना आपका ये खर्चा आया, आपने कैसे कैसे चीज़ें मैनेज करी, क्योंकि वहाँ पर सबको पता है बाइक ट्रिप अमेजिंग होता है और मैंने भी पूरा बाइक ट्रिप किया था। तो आज हम प्रॉपरली बात करेंगे कि क्या हमारा बजट रहा, पर पर्सन कितना पड़ा, हम कैसे गए, क्या क्या चीज़ें मैनेज हुई, कहाँ से मैनेज करी। तो पहले हम बात करते हैं, हम लोग दिल्ली से मनाली गए। फर्स्ट डे हमारा ऐसे था। तो दिल्ली से हम लोगों ने वोल्वो हायर की थी। हम 2 लोग थे, 2 लोगों का हमें 2000 रुपीज़ पड़ा, जिससे पर पर्सन आया 1000 रुपीज़। ठीक है। और हमें ये हमने पीक सीजन में बुक किया था, तो इसलिए हमें 1000 रुपीज़ पड़ा। अदरवाइज मैं दिल्ली टू मनाली बहुत बार 800 रुपीज़ में भी गया हूँ। तो 1000 रुपीज़ हमारा पर पर्सन यहाँ आ गया। अब आप काउंट करते रहना, उसके बाद कैलकुलेट हो जाएगा। 2000 फॉर 2 पर्सन, तो पर पर्सन निकला 1000 रुपीज़। ठीक है। सेकेंड डे हम लोग मनाली पहुंचते हैं। मनाली में हम लोग थोड़ा वेदर एक्यूमुलेट करते हैं, जो कि आई थिंक सो इतनी नीडेबल नहीं था, बिकॉज मनाली का वेदर बहुत प्लेजेंट था, थोड़ी गर्मी ही थी, क्योंकि उस समय बारिशें तो होती नहीं है जून में। और मैं आपको एक चीज़ बीच में बता देता हूँ कि ये जो मेरी वीडियोज़ है 2 साल पहले की ट्रिप की है। मेरा डाटा सारा करप्ट हो गया था, जो मेरे को बीच में मैंने उम्मीद छोड़ दी थी मुझे मेरा डाटा मिलेगा, अब जो जाके 2 साल बाद मेरे को ये डाटा मिलता है। तो अभी भी मुझे पूरा डाटा नहीं मिला है। काफ़ी सारी वीडियोस ख़राब हो चुकी हैं, सिर्फ 3 दिन का ही डाटा मिला, बाकी आगे का ट्रिप का कोई डाटा नहीं मिला। मेरी सारी मेमोरी डिलीट हो चुकी है। हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग मनाली पहुंचते हैं, फर्स्ट डे एक्युमुलेट करते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी ट्रिप की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी मनाली से होनी थी। हम लोग मनाली से काजा का ट्रिप करते हैं, स्पीति वैली का, प्रॉपर बाइक से। ठीक है। तो पहला हमारा जाते ही काम क्या था, बाइक रेंट करना, जो कि हमने यहाँ से बात की थी। काफ़ी सारी इश्यूज हुए जिससे हमने बाइक रेंट के लिए बोला था। उन्होंने हमारे कॉल्स उठाने बंद कर दिए थे, बिकॉज उन्होंने हमें 1000 रुपीज़ चार्ज दिया था हिमालयन बाइक का, जो कि मनाली में बेसिकली सीजन में 1000 रुपीज़ क्लासिक बुलेट जो आती है उसका भी नहीं मिलता है। ठीक है। फिर हम लोग बहुत सर्च आउट करते हैं, ओल्ड मनाली में हम लोग पहुंचते हैं। ओल्ड मनाली में पहुंचने के बाद हमें एक बाइक शॉप मिलती है, मैं उसका नाम भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और नंबर भी डाल दूंगा। बहुत ही अच्छे नेचर के पर्सन थे वो, उनसे बात हुई। उन्होंने 1500 बोला हमें पर बाइक का, पर डे का। हमने सबको नेगोशिएट करके 1300 में हमारा डन हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें 2 घंटे का टाइम मांगा इवनिंग के टाइम, क्योंकि उनको कैरियर्स लगाने थे बैग कैरी करने के लिए। आप ऐसे हैंग करके नहीं ले जा सकते, बहुत ऑफ रोड है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट डे जो होम स्टे रेंट किया था मनाली में, उन्हीं के सारे स्टेज में हमने पूरे स्पीति वैली का ट्रिप किया। फर्स्ट डे हम लोगों ने मनाली में स्टे किया। सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी डेज थे, उनका एक और होम स्टे था काजा में भी। तो हम लोगों ने यहीं से प्री बुक कर लिया था। और मैं आप बताता हूँ आपको होटल कितने का पड़ा। हमें टोटल पड़ा था 6 नाइट 7 डेज का, जिसमें मनाली और काजा सब कुछ इंक्लूड था, 13,200 फॉर 2 पर्सन, पूरे 6 डेज का। जिसमें अगर हम आप कैलकुलेट करोगे, और मैंने भी जो कैलकुलेट किया, हमें 1100 पर पर्सन पर डे का मिला था। उसमें एक चीज़ और थी, हमें उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर था, बुफे था प्रॉपर। तो उसमें अभी क्या होता है ना कि हमें बुफे तो मिल गया था, लेकिन टेस्ट कुछ खास नहीं मिला था, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो। क्योंकि पीक सीजन था, आपको क्वालिटी का तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही था, प्लस हम लोगों को स्पीति जाना था, तो हमारा मनाली में ऐसा कुछ नहीं था हमें अच्छा खाना चाहिए क्या चाहिए। हमें तो जस्ट प्रिपरेशंस के लिए वो दिन चाहिए था, जिससे हम थोड़ा सा टायर्ड जो थे उसको थकान को उतार सकें। हम लोग बाइक रेंट पे लेते हैं। होटल हो गया हमारा 1100 पर पर्सन पर डे आता है। 6 डे का हो गया हमारा 6600 पर पर्सन। 2 पर्सन का हो गया 13,200 का हमारा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग का इंतज़ार करते हैं। बाइक हमें शाम को ही मिल चुकी थी, और अगले दिन हम लोग निकल जाते हैं काजा के लिए। अब बात आती है फ्यूल की। फ्यूल हमें बहुत मिनिमम देते हैं वो लोग। तो हम लोगों ने फ्यूल सबसे पहले मनाली में ही फुल कराया था, हमारी टैंक फुल हुआ था। ठीक है। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं कितने का हुआ था, कितने लीटर का टैंक होता, हमने एकदम एग्जैक्ट फुल कराया। वो हमारा आराम से स्पीति चला गया था। रात को हम लोग स्पीति लेट नाइट पहुंचे थे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगले दिन ताबो मोनेस्ट्री भी चले गए थे। वापसी आते हुए पेट्रोल बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। बिल्कुल मिनिमम पे हम लोग वापस पेट्रोल पंप पे आए थे। एक चीज़ और, पेट्रोल पंप आपको कहीं नहीं मिलेगा। मनाली से चल के सीधा आपको पेट्रोल पंप मिलेगा काजा में, बिल्कुल मेन काजा में। अच्छा खासा पेट्रोल पंप है, बड़ा। आप आराम से पेट्रोल डलवा सकते हो। कभी ऐसी मेरे को शॉर्टेज का कभी फेस नहीं करना पड़ा 3 4 दिनों में। ठीक है। वो हमारा एक टैंक पूरा मनाली टू काजा, काजा टू टाबो मोनेस्ट्री पूरा रूट करके वापस काजा तक चल गया था अच्छे से। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे की शुरुआत करते, जो हम लोग गए थे हिक्किम पोस्ट ऑफिस, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है।
वहाँ गए थे और हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर गए थे, आई थिंक, तो जिसका नाम मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, मैं भूल गया हूँ एक्चुअल में। वहाँ पर हम लोग गए थे, ठीक है। लांगजा, यस एग्जैक्टली, हम लोग लांगजा भी गए थे। उसमें की मोनेस्ट्री हम लोग नहीं जा पाए थे बिकॉज उस दिन बहुत हेक्टिक हो गया था और थोड़ी ऑक्सीजन का भी इशू हो रहा था हम लोग को। जो मेरा फ्रेंड साथ में गया था उसको ऑक्सीजन इशू था बहुत ज़्यादा, उसने प्रॉब्लम फेस की थी, उसकी वजह से मैं ज़्यादा वहाँ ट्रैवल भी नहीं कर पाया था। तो अगले दिन हम लोग फिर से फ्यूल अप कराते हैं, जिसमें हम लाहिकिम और लांगजा दोनों आराम से घूम लेते हैं। तो थोड़ा बहुत बच भी जाता है काफ़ी, क्योंकि वहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा है, एकदम हाइट है, एकदम स्ट्रेट रोड्स हैं, एकदम से हाइट इंक्रीज होती है, तो उस वजह से ना गाड़ी एवरेज नहीं देती है, और ऐसी जगह पर जा करके आप एवरेज का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना लगेगा, कभी भी किसी भी टाइप से देते हैं, ठीक है। हम लोग वापस आते हैं, उस दिन हम लोग फिर स्टे करते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा लेके फिर हम लोग मनाली के लिए निकलते हैं। वो पेट्रोल हमारा फिर हम फुल करवा लेते हैं काजा से, जब हम मनाली के लिए आ रहे थे। पेट्रोल था बट हमें एक डर था कि ऑफ रोड इतना ज़्यादा है, ख़त्म ना हो जाए सब। तो उसके बाद हम लोग मनाली के लिए फिर से निकलते हैं, हम लोग फुल करवाते हैं टैंक, हम लोग पहुँचते हैं बातल के पास, जो एक मिड पॉइंट है काजा से मनाली का। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमारा माइंड कहता है कि हम लोग चलते हैं चंद्रताल लेक, दोबारा नहीं आना पॉसिबल, कभी आए ना आए। फिर वहाँ से हम लोग चंद्रताल लेक जाते हैं, पूरा विजिट करके चंद्रताल से बातल आते हैं, बातल में हम लोग स्टे करते हैं, क्योंकि उससे आगे हमारी हिम्मत नहीं थी, इवनिंग के 7 बज चुके थे। उसके बाद हम लोग जाते हैं स्टे करने, बातल में हम लोग स्टे लेते हैं। बातल का स्टे इसमें अलग था क्योंकि हमारे पैकेज में नहीं था। बादल का स्टे हम लोगों को पड़ा था 2000 एग्जैक्ट फॉर 2 पर्सन। उसमें हमें टेंट प्रोवाइड हुआ था, बट वो स्विस कॉटेज था, आपका इंक्लूड वॉशरूम था उसमें, बहुत क्लीनेबल था, कोई इशू नहीं आता। उसका भी मैं जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ़ोन नंबर्स दे दूंगा। तेंजिन नाम का टेंट था, बहुत ही अमेजिंग था, वहाँ के ओनर का नेचर बहुत अच्छा था। सेम एग्जैक्ट उसमें भी हमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड था। ब्रेकफास्ट में हम लोगों को सिर्फ दो दो ही पराठे दिए गए थे, वो लिमिटेड थे क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे था, तो मनाली की तरह हमें रिपीट नहीं मिल रहा था। डिनर अनलिमिटेड था, डिनर में ऐसा कुछ खास नहीं था, मटर आलू थे, दाल थी, चावल थे और रोटी थी। खाना टेस्टी था, नो डाउट, इतनी हाइट पे टेस्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है, खाने का पूरा टेस्ट था। उसके बाद हम लोग अर्ली मॉर्निंग 7 बजे उठते हैं, हमारे लिए अर्ली मॉर्निंग ही था क्योंकि ट्रिप पे जा करके कोई इतनी जल्दी नहीं उठता। फिर हम लोग वहाँ से दोबारा मनाली के लिए निकलते हैं। वो फ्यूल टैंक हमारा बहुत आराम से चलता है, इतना ऑफ रोड होने के बाद भी, क्योंकि हमें फिर क्लाइंब करना था रोड के ऊपर। ठीक है, हम लोग का मनाली आने से पहले अटल टनल क्रॉस करते हैं, जस्ट हमें एक फैमिली मिलती है जिनकी बाइक का फ्यूल एकदम ज़ीरो हो चुका था। तो हम लोग उनको 2 लीटर के आसपास फ्यूल भी दे देते हैं अपनी बाइक में, फिर भी हमारा फ्यूल इतना बच जाता है, मनाली आराम से पहुँचता है। तो ये आप लगा लीजिए हमें 2.5 टैंक फुल करवाना पड़ा हिमालयन बाइक का, जिसमें हमने पूरा कवर अप कर लिया था। अच्छी खासी स्पीड भी मेंटेन की थी, ऑफ रोड भी फेस किया हमने, सब कुछ फेस किया। हमने कुछ नहीं छोड़ा एक की मोनेस्ट्री के अलावा, और चीचम ब्रिज जो हम विजिट नहीं कर पाए थे बिकॉज हमारे पास डेज इश्यूज थे। ठीक है, हम लोगों ने ये सारा ट्रिप करा, इसमें से ये खर्चा हमारा बेजर हुआ, ऊपर से जो हम एडिशनल फूड कंज्यूम कर रहे थे, हम लोग कुछ भी स्नैक्स खा रहे हैं, स्टार्टर्स खा रहे हैं, वो सब इसमें इंक्लूड नहीं है। वो इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसमें क्या होता है ना कि आप उसे कभी मेंशन इसलिए नहीं करना चाहिए, वो आपकी ज़रूरत के ऊपर होता है, आप कितना कंज्यूम करते हैं, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, वो आपका पर्सनल खर्चा होता है, उसको आप नहीं कर सकते। तो अगर आप मोटा मोटा मान के चलते हैं, अगर हम 1200 1300 की बाइक का टैंक फुल मानते हैं, 3000 के आसपास हमारा पेट्रोल लग गया था, 13,200 मतलब 13,200 का हमारा स्टे था, जिसमें से हमें हो गया ये, आप कैलकुलेट करते रहना, टोटल लास्ट में आप देख लेना। और फिर उसके बाद हमें 2000 का टेंट पड़ा था बातल में, और उसके अलावा 1000 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब 2000 आपका टोटल हो गया दिल्ली टू मनाली बस का। फिर उसके बाद वापसी में मनाली टू दिल्ली अगेन 2000। ये हमारा सारा टोटल एक्सपेंस था। आप इसे टोटल करना, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है क्योंकि जो चीज़ हमें 1000 में मिली ज़रूरी नहीं आप जिस डेट पे जाएंगे उसमें 1000 में मिलेगी। ऑफ सीजन में 900 भी मिल सकता है, सीजन में 1200 की भी बस मिल सकती है, और जो 1100 पर पर्सन हमें होटल मिला था ज़रूरी नहीं आपको भी वही मिलेगा, अलग अलग चीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं वहाँ के प्रिपरेशंस की। हमने प्रिपरेशंस क्या की थी, मैंने मोटो ब्लॉगिंग करनी थी, मैंने गोप्रो परचेज नहीं किया था क्योंकि मेरा इतना बजट नहीं था। मैंने अपने आईफोन 12 से शूट किया था, जो नॉर्मल 12 होता है, ना था 12 प्रो ना ही 12 प्रो मैक्स। ठीक है, उसमें 128 GB था मेरा। मैंने उसे 4K 60 में शूट किया था बिकॉज मेरे को पता था मेरे को क्वालिटी मेंटेन करनी है। वाइड एंगल पे मैंने पूरा शूट किया था, मैंने हेलमेट के आगे माउंट लगाया था प्रॉपर गोप्रो की तरह, बस गोप्रो की जगह मेरे को फ़ोन हैंग करना था उस पर।
ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से वो ट्रिप करा, आपने वीडियोस देखी होंगी, स्टेबलाइजेशन सबको पता है आईफोन में बहुत ही कमाल की होती है। और ये सब करने के बाद मेरा अच्छा खासा मोटो ब्लॉगिंग हुआ, कोई मेरे को ऐसा इशू आया नहीं। हाँ बस एक इशू था, हेलमेट थोड़ा सा हैवी हो जाता है, क्योंकि आगे की साइड जब आपके फ़ोन हैंग होता है तो आपको थोड़ा वेट लगता है उसमें, क्योंकि गोप्रो काफ़ी लाइट होता है। ये मेरे को एक इशू फेस करना पड़ा था। दूसरा, बाइक में इतना ऑफ रोड था, क्योंकि हम लोग मनाली रूट से गए थे, लद्दाख की तरह इसके भी पूरा सर्किट होता है। मनाली से स्टार्ट करके आप शिमला से वापस आ सकते हैं अगर आपकी खुद की बाइक है। मेरी रेंटल थी तो मुझे मनाली में वापस करनी थी। एंड शिमला से जाके कई लोग मनाली से भी करते हैं और सिंगल साइड भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया था। शिमला का रूट मैंने सुना है बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छे रोड्स हैं, प्रॉपर बना रखे हैं। लेकिन मनाली का रूट बहुत ख़राब था। कोकसर एक जगह है जो मनाली से अटल टनल के बाद आपको मिलती है। अटल टनल से अगर आप राइट होंगे तो कोकसर की तरफ जाएंगे। कोकसर एक ऐसी जगह है जहाँ तक अच्छा रोड है, वहाँ पे चेक पोस्ट के 5 मिनट बाद आपको प्रॉपर ऑफ रोड मिलेगा। आप मेरी वीडियोस चेकआउट करना, उसमें पूरी डिटेल्स है। उसके बाद पूरा ऑफ रोड मिलता है आपको लोसर तक। लोसर एक पॉइंट है जहाँ से फिर से आपको रोड मिलता है, वहाँ से 1.5 या 2 आवर्स का वे बचता है काजा का। उसके बाद वो रोड्स मिलता है। ये जर्नी मैंने मनाली से काजा के सिंगल डे में की थी। मैप पे मुझे 4.5 आवर्स दिखा रहा था, जो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगे हैं 10 to 11 आवर्स का वे था, क्योंकि उस पर ऑफ रोड के हिसाब से नहीं दिखा रखा था गूगल मैप पे, सिर्फ किलोमीटर्स के हिसाब से दिखा रखा था। ये एक मेरे साथ इशू हुआ था। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, अगर मनाली से आप बाइक रेंट लेते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग निकले। मैंने जो गलती करी थी सुबह 10 बजे निकलने की, वो ना करें। मुझे रात को पहुंचने में 9 साढ़े 9 हो गए थे। तो आप लोग टाइम से निकलें, ठीक है। अगर आप 7 बजे के आसपास निकलते हैं, आराम से 2-3 ब्रेक्स लेने के बाद भी आप बहुत आराम से इजीली 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे। आपको कोई फेसिंग नहीं करना पड़ेगा बहुत सारे इश्यूज जो मुझे आए थे। सबसे बड़ा इशू होता है रास्ते में ठंड। जैसे जैसे सनलाइट कम होती जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो कोशिश करें आप 6 बजे, 6 साढ़े 6 तक, मैक्स 6 साढ़े 6, नहीं तो कोशिश करें 6 से पहले ही पहुंच जाए। नहीं होता बातल में स्टे लो। मनाली से बातल, बातल से कहा था, बातल इज़ अ मिड वे। तो बातल में इजीली 2000 रुपीज़ में फॉर 2 पर्सन विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर आपको मिल जाएगा। इनफ होता है इतना खाना आपके लिए, उसमें आप स्टे कर सकते हैं। तो कोशिश करें रेगुलर कंटिन्यू ना ये ट्रिप करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने किया क्योंकि मेरे से हो पा रहा था, बातल के बाद मेरे को लगा मैं कर सकता हूँ तो मैं आगे गया। नहीं तो आपको लोसर में काफ़ी बीच में कैंपिंग एक दो मिल जाएंगी कि जहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपका है रोड कंडीशन। रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है, जैसा मैंने अभी बताया पूरा ऑफ रोड है। एक ऑफ रोड होता है आपका मिट्टी वाला, ये था पत्थर वाला, मोटे मोटे पत्थर है, उसके ऊपर से आपको बाइक ले आनी है। हिमालयन बाइक थी, मेरी हाइट अच्छी है तो मैं कंट्रोल कर पाया बाइक को विदाउट एनी सिंगल डैमेज। मैंने एक भी डैमेज बाइक को नहीं करा, मैंने बाइक गिराई नहीं, मैंने बहुत अच्छे से चलाई, ठीक है। एक फेसिंग आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप चंद्रताल लेक जाते हैं बीच में एक नाला पड़ता है, नाला इज़ अ रिवर टाइप होता है, मतलब वो ऊपर से पानी आता है ग्लेशियर्स का, वो बहुत डीप है, मतलब आपकी आधी बाइक पानी के अंदर चली जाएगी। नीचे होते हैं छोटे छोटे पत्थर, तो आपको उससे बचा के ज़रूर चलानी है बाइक, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्टीज होती है। मैंने खुद, मेरे से छोटे बच्चे टाइप ही थे, मतलब 20-21 एज के बुलेट लेकर के आए थे और उनसे फंस गई थी लिटरली। तो उन्होंने मेरे को बोला भैया प्लीज़ आप निकाल दीजिए, आपकी हाइट अच्छी है, मैंने आपको बाइक निकालते हुए देखा है आपकी। मैंने उनकी 2 बाइक्स निकाली थी, मैंने हेल्प करी। ज़रूरी नहीं आपको हर बार कोई हेल्प करने वाला मिल जाएगा। बाय गॉड मेरे को ये मौका मिला, मैंने किसी की हेल्प करी क्योंकि वो बहुत परेशान हो रहे थे वहाँ पर। ये चीज़ों का आप ध्यान रखें, स्पेशली ध्यान रखें आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जगह जगह छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग्स है जिसकी वजह से आपके शूज़ गीले हो सकते हैं। और अगर एक बार शूज़ गीले हो गए आपके पैर एकदम फ्रीज हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपको ईजी कंफर्ट नहीं लगेगा। मेरे शूज़ थे, मैंने शूज़ अपने दिल्ली से ही लिए थे, शास्त्री नगर मेट्रो के पास, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उनके पास एडवेंचर का सारा सामान मिलता है, गर्म भी थे प्लस वाटर रेसिस्टेंट थे, प्रॉपर वाटर प्रूफ नहीं थे। मुश्किल से मुझे 1000-1200 रुपये में मिले थे वो। उसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना लूँ, जो ऐसे ऐसे एसेंशियल्स हम लोग लेकर के गए थे, एक्सेसरीज हम लोग लेकर के गए थे, राइडिंग जैकेट एंड ग्लव्स एंड हेलमेट मैं दिल्ली से ही लेकर के गया था, एक बैग लेकर के अपना। तो हम लोगों ने इजी 2 बैग्स कैरी किए थे, बाकी हमने मनाली में बैग्स छोड़ दिए थे। 2 बैग्स कैरी करके बंजी रॉप, आपको अगर बाइक से जाना है बंजी रॉप ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज उससे आप टाइटली अपने बैग्स को बांध सकते हो। और हाँ, एक एक बंजी रॉप एक्स्ट्रा ज़रूर रखना, बिकॉज मेरी भी एक बंजी टूट चुकी थी रास्ते में। इतने झटके पड़ते हैं बंजी खींच खींच के, क्योंकि हमें बहुत टाइटली बांधना पड़ता है, टूट जाती है, ठीक है। बंजी वैसे कई बार बाइक वाले भी प्रोवाइड करते थे, बट उनकी काफ़ी ख़राब कंडीशन में होती है, तो टूटने का डर ज़्यादा रहता है। उसके बाद आप लोग काफ़ी चीज़ें अपने हिसाब से भी कैरी कर सकते हैं। अगर आपको खुद एडवेंचर करना है, यूटेंसिल्स ले सकते हैं, गैस स्टोव ले सकते हैं छोटे वाला, जो कि मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रिप था बाइक पर इतना लॉन्ग।
तो मैंने ऐसा कुछ भी पंगा नहीं लिया था। आई होप नेक्स्ट ट्रिप पे शायद मैं ये ट्राई करूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए कि कैसे कैसे हमने मैनेज किया, कहाँ कहाँ से हमने चीज़ें बुक करी थी, बाइक कहाँ से रेंट की थी, होटल कहाँ से बुक किया था, अब तो मेरे पास होटल्स की बहुत अच्छी अच्छी लिस्ट है। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, क्या क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे कैसे, जो हम नहीं कर पाए थे। और अगर कोई भी क्वेरी किसी भी तरीके की हम जाने की सोच रहे हैं, कौन से मंथ में जाएं कौन से में नहीं। मैं जून में गया था, बहुत अच्छा वेदर था, मनाली का भी, काजा का भी। ठंड बहुत ज़्यादा थी बट हाँ धूप अच्छे से निकलती है, तो आप फिर भी सेफ रहते हैं धूप के अंदर। तो ट्राई करें कि अच्छे मौसम में जाएं, बारिशों में नहीं जाएं, बहुत रिस्की होता है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग जाएँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जितनी डिटेल्स कर सकता था मैं शेयर मैंने करी। अगर कुछ मिस हुआ आप मेरे को बताएं, मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर जिससे आप देख सकें। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या आपको अच्छा लगा, इसमें क्या बुरा लगा, जिससे मैं आगे प्रिपेयर हो सकूँ, मुझे कौन कैसी और अच्छी वीडियोज़ बनानी चाहिए। थैंक यू।